Hi class 9, welcome to our channel Rising Classes. Please subscribe this channel and press bell icon for more videos. आज इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। हमने सॉल्यूशन की क्या होता है और उनके जो दूसरी चीज़ें होती है उनके सारे पार्ट 1 या फिर दूसरे टॉपिक्स में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कितने तरह के सॉल्यूशंस होते हैं ना, सॉल्यूशन के कितने टाइप्स है उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। देखिए टाइप ऑफ सॉल्यूशन में जो सबसे पहला जो सॉल्यूशन का टाइप हमें देखने को मिलता होता है कोलॉइड। देखिए कोलॉइड क्या होता है, कोलॉइड इज द इंटरमीडिएट बिटवीन द सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। जो सॉल्यूशन होता है और एक सस्पेंशन होता है, इसके बीच में जो एक बिटवीन का जो मीडियम होता है, एक बिटवीन सॉल्यूशन जो आता है इन दोनों के बीच में, उसको हम कहते हैं कोलॉइड। यानी जो सॉल्यूशन की तरह प्रॉपर्टी भी रखता हो और सस्पेंशन की तरह भी प्रॉपर्टी रखता हो, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, कोलॉइड कहते हैं। ठीक है, इट हैज़ अ पार्टिकुलर साइज बिटवीन द 2 to 1000 नैनोमीटर। यानी इसका पार्टिकल का साइज कितना होता है, 2 से लेकर 1000 नैनोमीटर तक हो सकता है। ठीक है, कोलॉइड के सॉल्यूशन का पार्टिकल के साइज कितना होता है, 2 to 1000 नैनोमीटर्स का। कोलॉइड इज इजीली विजिबल टू नेकेड आई। इसको आप क्या कर सकते हो, इजीली विजिबल होता है, मतलब नॉर्मली हम इस कोलॉइडल सॉल्यूशन को देख सकते हैं। ठीक है, नेकेड आई से, नॉर्मल आंखों से भी। कोलॉइड कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम सॉल्यूशंस यूजिंग द टेंडल इफेक्ट। हम कोलॉइड को किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि ये कोलॉइड सॉल्यूशन है या नहीं, वो किसके द्वारा, एक टिंडल इफेक्ट होता है उसके द्वारा। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं आपके कोलॉइड के एग्जांपल है आपके सॉलिड एंड लिक्विड का मिक्सचर विद गैस। एरोसोल जैसे होता है, एरोसोल किसका होता है, सॉलिड या फिर लिक्विड गैस का मिक्सचर होता है। उसका एग्जाम्पल में फॉग जो होता है, ठीक है, लिक्विड एंड गैस का मिक्सचर होता है। जो सोल्स होते हैं, सॉलिड, मिक्सचर एंड लिक्विड, ये सारे के सारे आप एक तरह से कोलॉइड हो सकते हैं। पेंट एक्सेट्रा, ये सब के सब आपके एग्जांपल होते हैं कोलॉइड्स के। ठीक है, तो कोलॉइड की क्या क्या खास प्रॉपर्टी होगी। कोलॉइड एक तो इंटरमीडिएट सॉल्यूशन होता है, किसका, सॉल्यूशन और सस्पेंशन का, पहला पॉइंट। दूसरा, कोलॉइड जो होता है उसका साइज कितना होता है, 2 to 1000 नैनोमीटर के बीच में। तीसरा पॉइंट कि कोलॉइड के सॉल्यूशन जो होते हैं ना, विजिबली होते हैं, नेकेड आइज हम देख सकते हैं। ठीक है, और कोलॉइड को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फ्रॉम सॉल्यूशन यूजिंग द टेंडल इफेक्ट। टेंडल इफेक्ट को अगर यूज करके हम पता लगा सकते हैं, जैसे कि जो सॉल्यूशन होता है उसमें हम टेंडल इफेक्ट को नहीं शो होता। अब सॉल्यूशन और टिंडल इफेक्ट, सॉल्यूशन और कोलाइड्स के बीच में हम डिफरेंस को पता लगा सकते हैं कैसे, कोलाइड टिंडल इफेक्ट को यूज करके। जो आपका सॉल्यूशन होता है वो टिंडल इफेक्ट कभी शो नहीं करता, लेकिन आपके कोलाइड टिंडल इफेक्ट शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका टिंडल इफेक्ट का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये एक तरह से क्या है, सॉल्यूशन है आपका कोलाइडल का। इसमें हम इजिली क्या कर सकते हैं। अब इस इमेज को एक बार आप देखिए, इस इमेज को देखिए, ये क्या है, कोलाइड सॉल्यूशन का इमेज है। इसके अंदर आपको दो चीजें दिखा रखी है। एक तो कोलाइडल के पार्टिकल्स तो विजिबल होते हैं, तो देखिए कितनी आसानी से इसके हम पार्टिकल को देख पा रहे हैं। ये देखिए जो पार्टिकल्स हैं इन सबको विजिबल है, इनको हम देख पा रहे हैं। अब ये कोलाइडल दो तरह से हो सकते हैं, एक तो स्टेबल हो सकते हैं, एक अनस्टेबल हो सकते हैं। जब ये स्टेबल होते हैं तो क्या होते हैं, इनके जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, लेकिन जब ये अनस्टेबल होते हैं तो इनके कोलाइडल के पार्टिकल्स क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मतलब कोई इधर उड़ रहा है, कोई इधर उड़ रहा है, और ये विजिबल होता है। तो ये आपके कोलाइडल सॉल्यूशन के इफेक्ट प्रॉपर्टीज थी। उसके बाद देखिए टिंडल इफेक्ट को हम अंडरस्टैंड करते हैं। टिंडल इफेक्ट क्या है, बेसिकली इफ अ लाइट इज पासेस थ्रू अ मीडियम एंड इट्स पाथ कैन बी सीन। उसके अगर हम पाथ को सीन कर पाते, देख कर सीन, देन दैट इज द सब्सटेंस इज सेड टू बी टिंडल इफेक्ट। मतलब कि अगर मान लीजिए हमने यहाँ से लाइट को, मान लीजिए इस एक्सपेरिमेंट को एक बार देखिए आप, यहाँ ये एक तरह से एक सॉल्यूशन है और इसमें हमने क्या किया, लाइट को यूज़ किया। अब यहाँ के इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है इस सॉल्यूशन में, हम देख तो नहीं पा रहे हैं इस सॉल्यूशन का, लेकिन इस सॉल्यूशन में क्या चीज़ें प्रेजेंट है, उसके पाथ को, उसके सारी चीज़ों को हम देख पा रहे हैं। कि देखिए इसमें एक तरह से लाइटिंग से दिख रही है ना, ये देखो, ये टिंडल इफेक्ट होता है बेसिकली इस तरीके से। और घर में हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब लाइट स्मॉल कॉर्नर या छोटे से छेद से आती है, होल से, तो हम हमारे आसपास जितने भी जिस तरह के डस्ट पार्टिकल होते हैं और जो चीज़ें प्रेजेंट होती है उनको हम देख पाते हैं। छोटे छोटे होते हैं ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि ये इसे ही क्या कहते हैं, हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं ना। इफ अ लाइट पासिस थ्रू अ मीडियम, किसी मीडियम से आप लाइट को पास करो, एंड इट्स पाथ कैन बी सीन, उसके हम पाथ को देख सकते हैं। ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आप कॉपी में भी नोट कर सकते हो कि जिसके पाथ को हम देख पाते हैं किसी मीडियम में, जब लाइट पास हो तो उसे हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, व्हेन अ बीम ऑफ सनलाइट एंटर द डार्क रूम, ये डार्क रूम है, अंधेरा है पूरा, लाइट एंटर कर रही है एक छोटे से होल से, छेद से, विंडो से। द पाथ ऑफ द बिकम्स विजिबल ड्यू टू स्केटरिंग ऑफ लाइट, कोलाइड डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर एंड ऑल्सो सिनेमा हॉल द सो द टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो इसके जो पार्टिकल्स थे कोलाइड के, वो देख पा रहे थे हम, डस्ट पार्टिकल्स जो थे, और इसके पाथ को हम विजिबल कर पा रहे थे। देखो ये इसका रास्ता है लाइट का। क्यों ये पॉसिबल क्यों हो पाया, क्योंकि ये एक टिंडल इफेक्ट है और ये कोलाइड सॉल्यूशन के अंदर शो होता है। तो ये आपका कोलाइड सॉल्यूशन था और टिंडल इफेक्ट का कॉन्सेप्ट था। टिंडल इफेक्ट के कॉन्सेप्ट को प्लीज इसकी डेफिनेशन को आप नोट कर लिए, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे।
उसके बाद करते हैं सस्पेंशन की। ये भी एक सॉल्यूशन का एक तरह से टाइप कह सकते हो कि डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस को हम स्टडी कर रहे हैं। तो सस्पेंशन भी क्या है, एक तरह का सॉल्यूशन है। देखिए सस्पेंशन की सबसे खास बात क्या होती है कि सस्पेंशन क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। मतलब ये पूरी तरीके से घुलता नहीं है, इसके पार्टिकल को विजिबल होते हैं, इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजोल्व, है ना, डिजोल्व नहीं होंगे इसके सॉल्यूट पार्टिकल, पूरी तरीके से घुलता नहीं है ये, एंड मीन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ मीडियम, और जितने सारे बच जाते हैं जो नहीं घुलते वो अपने मीडियम में ही प्रेजेंट होते हैं। लेके देखिए मिट्टी और पानी को आप घोलो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, फ्लोरीन वाटर एक्सेट्रा, ये सारे के सारे सस्पेंशन के एग्जाम्पल हैं। देखिए सस्पेंशन की क्या प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो आपको याद यही रखनी है, सस्पेंशन क्या होता है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। सस्पेंशन क्या होता है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ओके। और द साइज ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर देन द 100 नैनोमीटर, कितने से ज़्यादा बड़ा होता है ये, 100 नैनोमीटर से ज़्यादा बड़े साइज होते हैं सस्पेंशन सॉल्यूशन के, 100 नैनोमीटर से बड़े। पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेकेड आई, इसके पार्टिकल भी हम नॉर्मली जैसे कोलाइड के देख पाते हैं पार्टिकल को नेकेड आई नॉर्मली आंखों से, तो इसको भी हम देख पाएंगे, किसी स्पेसिफिक माइक्रोस्कोप की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। इट इज़ अनस्टेबल मिक्सचर, ये अनस्टेबल होता है, एंड सॉल्यूट सेटल डाउन द बॉटम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कभी इधर होंगे तो कभी इधर की तरफ होंगे, और थोड़े टाइम बाद क्या होता है, ये जो सस्पेंशन का सॉल्यूशन है ना, मतलब सस्पेंशन के जो पार्टिकल है वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, मतलब नीचे एक तरफ से बैठ जाते हैं, नीचे एक तरफ से इकट्ठा हो जाते हैं कुछ टाइम बाद, ठीक है। तो ये होता है सस्पेंशन, सस्पेंशन के पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो सकते हैं। उसके बाद इफ द सॉल्यूशन इज पासिस थ्रू द फिल्टर पेपर, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट गेट सेपरेट, और इसमें हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट कर पाते हैं, ठीक है। सस्पेंशन के सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय द फिल्टर पेपर, मतलब सॉल्यूट अलग और सॉल्वेंट अलग, ठीक है। तो ये आपके सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज थी। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, सस्पेंशन क्या होता है बताओ, मेरे साथ रिपीट करो, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन का जो पार्टिकल के साइज होते हैं किससे बड़े होते हैं, 100 नैनोमीटर से। सस्पेंशन के पार्टिकल को हम नेकेड आई देख सकते हैं, नॉर्मली अपनी आंखों से भी देख सकते हैं, ठीक है। सस्पेंशन के जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है, टाइम के साथ। जैसे कि कुछ टाइम के लिए छोड़ दो तो उसके जो पार्टिकल हैं, हैवी पार्टिकल वो क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। और इसको हम फिल्टर पेपर के द्वारा अलग कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसको कॉपी में जरूर नोट कर लो यार स्टूडेंट्स की, ताकि आपके एग्जाम में जब आए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप पर्टिकुलर नोट्स भी बना सकते हो इस चैनल से, क्योंकि हम सारी वीडियोस 1 बाय 1 टॉपिक के द्वारा और पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको अपलोड करते रहेंगे। एटलीस्ट साइंस इंग्लिश की सारे लेक्चर आपको अपलोड होंगे, तो प्लीज़ चैनल को आप जुड़े रहो, सब्सक्राइब करो, मे बी आपको बेनिफिट जरूर होगा। जिस तरह की आपको कमी नज़र आए या अच्छाई नज़र आए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताओ।